हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिलने पाए। हमारा परमेश्वर महान है, वही स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम सभी अपने स्थानों पर जमा हुए हैं, अपने घरों पर पाए जाते हैं, अपनी जगहों पर पाए जाते हैं और हम सब प्रभु की आराधना कर रहे हैं। चाहिए और भी प्रभु की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके वचन को सुने, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में काम करता है। याद रखें, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन में प्रभु आशीषों को देता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम से प्रभु धन्यवाद। प्रभु हम आपको प्रस्तुति में आते हैं प्रभु और आपके नाम को जय कहते हैं। खुदावंत यीशु मसीह के नाम से सारे दृश्य और अदृश्य शैतान की सारी छालों को यीशु के नाम से बांधते हैं जो आपके लोगों को परेशान करती है। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और यीशु का लहू जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे नगर में, हमारे देश में यीशु के नाम से काम करने का प्रभु यीशु का लहू सामर्थ्य है। हम यीशु के लहू के बारे में ढांप, ताकि हम शुद्धता पवित्रता के साथ आपको उपासना, आपकी आराधना करें। हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं प्रभु, जो हमारे साथ लाइव है परमेश्वर, या इसके पश्चात जो इस वीडियो को देखेंगे प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें स्पर्श करना प्रभु, उन्हें छूना, परमेश्वर का हाथ उनके जीवन पर काम करने पाए प्रभु। यीशु के नाम से आप आशीष देना प्रभु, कृपा करना। किताब महान है, आपके नाम को धन्य करते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आज हमको यह समय दिया है, आराधना के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है कि हम प्रभु के नाम की स्तुति करें, कि प्रभु के नाम की बड़ाई करें। हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है। जब हम अपने जीवन के बारे में सोचें, हमारे हृदय सच में धन्यवाद से भरा हुआ होता है, क्योंकि हम प्रभु के प्रेम को स्मरण करने पाते हैं। उसका प्रेम हमारे जीवन के लिए अद्भुत है। उसने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। जब हम पापी ही थे, तब प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। उद्धार की योजना को परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए प्रकट किया, हमको नाश होने से बचाया। इसलिए प्रियो, अब जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए हम सब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। जब हम इस गीत को गाते हैं, प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, आपका हृदय प्रभु के लिए धन्यवाद से भर जाए, आपका हृदय प्रभु के प्रति आदर से भर जाए और आपके हृदय में परमेश्वर को आज स्थान मिलने पाए। हम अपने जीवन की आशीषों को याद करें, जिन आशीषों को प्रभु ने दिया है। हम अपने बल, अपने बुद्धि और अपने ताकत, अपने सामर्थ्य के द्वारा हम उन बातों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। केवल परमेश्वर के द्वारा और उसके प्रेम के द्वारा आज हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं। प्रभु ने हमको श्वास दिया है, प्रभु ने हमको जीवित रखा है और भला चंगा रखा है। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you.
के गर्भ में आने से पहले उसने हम पर चित लगाया। वो हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारे आंसुओं को पूछने वाला परमेश्वर है। इस समय यदि आप हमें देख रहे हैं, यदि प्रभु के साथ आप जुड़ते हैं, प्रभु की आशीष को आप अपने जीवन में पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु को कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे जीवन में आशीषों को देने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माय लाइफ। आई प्रेज योर होली नेम, आई प्रेज योर होली नेम। यू आर वर्दी टू बी प्रेज्ड। हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन। थैंक यू लॉर्ड। Let the name of God be lifted higher. Let the name of Jesus, let the name of Jesus Christ be lifted higher. यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन से ऊंचा उठने पाए। प्रभु यीशु का नाम आज हमारे हृदय में ऊंचा उठने पाए। जो महिमा और आदर के योग्य हमारा प्रभु है, जो महिमा और आदर के योग्य हमारा परमेश्वर है, वही महिमा और आदर हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देने पाए। Hallelujah. Those who are watching us, let the name of Jesus be lifted higher. Let the name of Jesus be glorified through our lives. Let us open our hearts. Let us open our mouth and lift up the name of Jesus. आइए हम अपने हृदय को, हम अपने मुंह को खोले और प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। इस समय जब प्रभु का वचन हमारे बीच में आता है, प्रभु के दास जो वचन को लेकर आते हैं, हमारा हृदय खुलने पाए कि हम प्रभु की महिमा को देखने पाए, आज वचन की आशीष को हम प्राप्त करने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी वर्शिप यू फादर। प्रभु यीशु धन्यवाद। आपके लोग आपके वचन को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रभु इकट्ठे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपके लोग प्रभु जी शारीरिक रीति से नहीं प्रभु, आत्मिक रीति से प्रभु हमारे साथ और आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा मन और ध्यान प्रभु आपकी ओर लगा है। आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। आपका वचन हमारे हृदय को स्पर्श करने पाए, हमारे सुनने के अनुसार आज हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। हम आपके वचन में और प्रभु जी गहराई में जाना चाहते हैं। हमको प्रभु गहराई में ले चल प्रभु। टेक अस इनटू द डीपर वाटर्स ओ माय फादर। स्पीक टू अस ओ लॉर्ड, स्पीक टू आवर लाइव्स ओ माय फादर। प्रभु यीशु हमारे जीवन से बातचीत करें प्रभु। आज हमारा जीवन बदल जाने पाए, आज हम आपके और भी नजदीक आने पाए। जो भाई और बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक का जीवन आज आपको भा सके प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमें मजबूत बना कि हमारा विश्वास आप पर स्थिर रहने पाए और हम आपकी अद्भुत महिमा को देखने पाए। आदर और महिमा प्रभु यीशु आपके नाम को मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया जीसस। धन्यवाद क्योंकि प्रभु आप महान हैं। मेरे प्रिय हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। हम सभी अपने मनों को, अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाएं जो महान परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जयकार की योग्य प्रभु, जयकार के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 hallelujah, hallelujah. Glorify your name, O Lord. Glorify your name, O Lord. Hallelujah. Oh, mighty God. Hallelujah. आइए अपने मनों को तैयार करें, अपने
जीवन को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, जय जयकार हो प्रभु। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इस समय होगा कि प्रभु के वचन में जाएं। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। आज हम परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण भाव को देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जिसमें हम जी रहे हैं, इस बात को हम जाने कि ये समय जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, हमको परमेश्वर की सहायता चाहिए, हमको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, और हमको परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उस प्रभु को पुकारना होगा, उस परमेश्वर के पास मुझको और आपको आना होगा और उससे प्रार्थना करना होगा और अपने जीवन के आशीषों को प्राप्त करना होगा। इसलिए आइए हम आज इस समय परमेश्वर के वचन के इस महत्वपूर्ण भाग को देखेंगे, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे उसका 5 वचन से लेकर 13 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसका 5 से लेकर उसका 13 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्सेस 5 to 13। So let us read these verses from our Bible. If you are carrying your Bible with you, otherwise if you are holding your mobile in your hand, you can open from anywhere. And Gospel of Luke chapter 11 verses 5 to 13. And in this verse we are going to see how our Lord Jesus Christ has taught to pray. If we learn how to pray, then definitely we will receive answer from our Lord. और इससे जब मैं और आप प्रार्थना करना सीखेंगे, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर को देगा। Pastor Foucault always says, if there is a man to pray, there is a God to answer. हमारे आत्मिक पिता पास्टर फ्यूकाउ हमेशा इस बात को कहते हैं, यदि कोई मनुष्य है प्रार्थना करने के लिए, तो कोई परमेश्वर है उत्तर को देने के लिए। इसलिए मैं और आप उस परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को रखें, प्रार्थना में समय को बिताएं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 5 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक लिखा है। तब उसने उनसे कहा, हालेलुया, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। ये बाइबल आगे लिखी है, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर देता है, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया, हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। जीसस यीशु नासरी महान है, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यदि इस वचन के बैकग्राउंड को आप देखेंगे, इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे, तो आप इसी बात को प्राप्त करेंगे। बाइबल इस प्रकार से कहती है लूका 11 अध्याय में कि लिखा है कि वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे, जब वह प्रार्थना कर चुके, तो उसके चेलों में से एक उससे कहते हैं, और क्या कहते हैं, हे गुरु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा ही हमें तो सिखा दे। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह के जीवन को देखकर उसके चेलों के अंदर भी ये बात की इच्छा उत्पन्न हुई कि प्रार्थना करें। हालेलुया, वर्तमान संसार में मैं और आप जी रहे हैं मेरे प्रियो, और इसलिए आपका जीवन वर्तमान में दूसरों को प्रेरित करेगा।
आपका जीवन, आपका कार्य, आपका आचरण वर्तमान में दूसरों के जीवन को प्रेरित करेगा। यीशु मसीह को देखे उसके चेहरे की वो प्रार्थना करते हैं। जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तब उसके शिष्य ने उससे पूछा कि हे गुरु, हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। और उसके पश्चात आपको पता है इस आगे आयत में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। वहाँ पर प्रार्थना के एक संक्षिप्त रूप प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। उसी के तुरंत पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के संबंध में ये शिक्षाओं को दिया है। ये शिक्षा मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में हमको हार नहीं मानना है। डोंट गिव अप, परसिवरेंस हमको रखना है, हमको दृढ़ता हमको अपने जीवन में रखना है। जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं उसके लिए हमको हार नहीं मांगना है। हमारा परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें आशीष देगा। वर्तमान एक कठिन परिस्थितियों में मैं और आप जीवन को जी रहे मेरे प्रियो, इस कठिन परिस्थिति पर केवल एक ही हमारे पास सहारा है, वह केवल यीशु नासरी है। वह परमेश्वर ही है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और परमेश्वर प्रभु ने अपने वचन में इस प्रकार से कहा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक से है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। हमारा प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। इसलिए जब मैं और आप उस यीशु के शरण में आते हैं, हमको इस बात को जानना है कि वो यीशु निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और इसलिए जब यीशु मसीह अपने शिष्यों को यहाँ पर प्रार्थना के संबंध में सिखाते हैं, आगे तुरंत एक अच्छी घटना के बारे में एक अच्छा दृष्टांत या शिक्षा यीशु मसीह अपने शिष्यों को देते हैं। जब आप इस घटना पर विचार करेंगे, आप इसी बात को प्राप्त करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति मांगने के द्वारा विजय को प्राप्त किया। और घटना इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने एक सरल सी घटना को बताया, एक दृष्टांत बताया और कहा कि तुम में से एक कौन ऐसा मित्र है कि जब वो आधी रात के पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। अब मान लीजिए कि मेरा मित्र मेरे घर में आया है रात के समय और उसके पश्चात मैं जाऊंगा अपने सबसे अच्छे मित्र के पास रात के समय कहने के लिए और दरवाजा उसका ठकठकाऊंगा और कहूंगा कि मेरे घर में मेहमान आया है, मेरा मित्र आया है और मुझको उसको रोटी खिलाना है, अब मुझको उठ कर दे। और जब मैं उसका दरवाजा खटखटाऊंगा तो सामने वाला जो मित्र कहेगा, मित्र अब तो रात हो गई है, हम सो गए हैं, बच्चे भी सो गए हैं, अब तुझे कुछ नहीं दे सकते। और इसी प्रकार से यहाँ पर घटना घटा और लिखा है कि वह आधी रात के समय गया, मेहमान उसके घर आया, मित्र उसके समय उसके पास आया। लिखा है तुम में से ऐसा कौन है उसके एक मित्र हो कि वह आधी रात के को उसके पास जाकर कहे। और मैं और आप सभी जानते हैं यदि हमारे जीवन में व्यक्ति के जीवन में कुछ जरूरतें होती है तो हम यदि उसको हमको अपने किसी मित्र से मांगना होता है, हम उसी मित्र से मांगते हैं जिसके प्रति हमारा आशा होता है, जिसके प्रति हमारा उम्मीद होता है कि मेरा वह मित्र मेरी मदद कर सकता है। अब यहाँ पर आधी रात के समय उसने एक ऐसे मित्र को चुना, हो सकता है उसके जीवन के अंदर पूरा विश्वास रहा होगा, पूरी आशा रहा होगा कि आधी रात के समय यदि मैं उस मित्र के घर में जाऊंगा तो वह जरूर मेरी सहायता करेगा। या फिर अन्य शब्दों में आपको बताऊं कि जब वो मित्रता की बात करते रहे होंगे, आपस में जब एक दूसरे के साथ वो चर्चा करते रहे होंगे तो जरूर एक दूसरे को बोलते रहे होंगे कि मित्र यदि आधी रात के समय भी यदि तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार रहूंगा। हो सकता है ये बात उसको याद रही होगी। अब जब उसके जीवन में जरूरत हुई तब वह आधी रात के समय अपने मित्र के घर में जाता है और घर में जाकर वहां पर द्वार बंद रहता है और द्वार बंद रहता है और जाकर बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसके पास आकर कहते हैं हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। उस व्यक्ति के जीवन को देखिए, उसके घर में कोई मेहमान आया है, कोई यात्री मित्र आया है और उसको भोजन देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ यदि उसके पास कुछ भी रहता तो रात के समय को वो पका कर उसको खिला सकता था, परंतु अब समस्या ऐसे हो गई है कि उसके पास कुछ भी उसको देने के लिए कुछ नहीं रखा है। अपने मित्र को खिलाने के लिए उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रखा है। इसलिए मजबूर में उसको उस मित्र के पास जाना पड़ा और जाकर कहना पड़ा कि मित्र मुझे 3 रोटियां दे दे, क्योंकि मेरे पास एक यात्री मित्र आया है और मुझको उसको खिलाना है, मुझको उसकी मदद को करना है। कि बाइबल इस प्रकार से
आगे वर्णन करती है, कहता है कि उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है? लिखा है, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है, मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठ कर तुझे दे नहीं सकता। उस मित्र के जवाब को देखिए, वह दरवाजे में खड़ा होकर खटखटा रहा है, द्वार बंद है। उसके करीबी मित्र ने भी द्वार नहीं खोला और भीतर से जवाब दिया, घर के अंदर से ही जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मुझे दुख न दे। कैसा मित्र है, संकट के समय में एक मित्र जाके दूसरे मित्र से कुछ मांग रहा है, वो भी आधी रात के समय भी, कि वह मित्र कह रहा है कि मुझे दुख न दे। और दुख किसको हो रहा है वास्तव में? जो व्यक्ति रात को चलकर उस मित्र के घर में आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है, सुनसान हो सकता है इलाका, उस आधी रात के समय अपनी यात्रा को पूरी करके मित्र के घर गया होगा और मांग रहा है, कि अंदर में जो मित्र है वह कह रहा है कि मुझे दुख न दे। हो सकता है वो भोजन करके आराम से अपने बिस्तर में लेटा है, और बाइबल इस प्रकार से भी कहती है कि लिखा है कि मेरे बालक भी मेरे पास बिछौने में है, मैं अपने बिस्तर छूट कर तुझे दे नहीं सकता। कैसा मित्र है? यहाँ पर उस घटना को इमेजिन करें, कल्पना करें, उसने द्वार खोलना भी ना चाहा। यदि आधी रात के समय मैं सोचता हूँ आपको करीबी मित्र आएगा तो जरूर एक बार अपने घर के द्वार को खोलेंगे और उससे बातचीत करेंगे। तो यहाँ की घटना को आप देखें, इस बात को प्राप्त करेंगे कि उसका मित्र उसके पास आकर सामने खटखटा रहा है दरवाजे को, और अंदर से इस प्रकार से आवाज़ आ रही है और कह रहा है कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है, मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर सो रहे हैं, इसलिए मैं उठ कर तुझे दे नहीं सकता। हालेलुया। क्या कहा? कि इसलिए मैं उठ कर तुझे दे नहीं सकता। अब यहाँ पर जो बात है वह यह है कि उस मित्र के पास है लेकिन दे नहीं पा रहा है। कारण क्या है? रात को सो रहा है, वो आराम कर रहा है। वह ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास नहीं है, मैं तुझे दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। होने के बावजूद भी रात के समय वह इस बात को सोच रहा है कि मैं तो अब आराम कर रहा हूँ, मेरे लिए आराम का समय है, मैं उठकर दरवाजे को नहीं खोल सकता, तुझे दे नहीं सकता। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा भी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जरूरतमंद हमारे पास आता है तो हमारे पास होते हुए भी हम उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर इसी घटना को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के संबंध में शिक्षा दिया और बताया। तो मित्र अंदर से कहता है कि मुझे दुख न दे, मैं अपने बिछौने पर हूँ, मेरे बालक मेरे बिछौने पर है, मैं उठ कर तुझे दे नहीं सकता हूँ। अब अंदर से आवाज आई। अब बाहर में जो उसका मित्र खड़ा होकर खटखटा रहा है, मांग रहा है, उसके जीवन की प्रतिक्रिया को देखिए, उसके जीवन के कार्य को देखिए कि उसने क्या किया। बाइबल आज इस प्रकार से कहती है, जब अंदर से जवाब आ गया कि मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, उसके पश्चात भी बाइबल इस प्रकार से कहती है, लिखा हुआ है आगे जब आप जाएंगे, लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर वो उसे उठ कर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ कर देगा। हालेलुया। अंदर से जवाब आ गया कि मुझे दुख न दे, मैं उठ कर दे नहीं सकता, मेरे पास मेरे बालक सोए हुए हैं। कि सामने जो मित्र है जिसको जरूरत है और उसको जरूरत अपने लिए नहीं है, इस बात को आप देख लीजिए। यहाँ पर जो दृष्टांत बताया गया, जो घटना बताया गया, उस मित्र को जो उसके पास जो अगले मित्र के पास आया है वह अपनी जरूरत के लिए नहीं आया, परंतु वह यात्री मित्र की जरूरत के लिए आया कि यात्री मित्र उसके पास रात के पास आ गया है, उसको भोजन उसको करवाना है। तो अपनी जरूरत को मांगने के लिए खटखटा नहीं रहे, परंतु उसको इस बात की चिंता है कि मेरे पास जो मित्र आ गया है मुझे उसकी चिंता है, मैं उसको भोजन कराना है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मित्र उठ कर दे, मुझे 3 रोटियां दे दे। और वह लगातार परसिवरेंस से दृढ़ता के साथ वो नॉक कर रहा, वो खटखटा रहा, कह रहे नहीं मित्र दे दे, मुझे दे दे। और लज्जा छोड़कर वो मांग रहे हैं। हालेलुया। वो लज्जा छोड़कर मांग रहा है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, वह उसके मित्र होने के कारण उठकर नहीं देता है, वह उसके मित्र होने के कारण उठकर नहीं देता है। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, यह उसके यद्यपि उसके मित्र होने पर उसे उठकर न देगा तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो उतनी उसे देगा। अब यहाँ पर डिफरेंस को देखें, मित्रता यहाँ पर काम नहीं आया, परंतु जो उसका लज्जा छोड़कर मांगना है वह इस स्थान पर काम आया। वचन में यीशु मसीह इस प्रकार को सिखाते हैं कि उसके मित्र होने के कारण वह उठकर उसको नहीं दिया,
क्योंकि मित्र होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को केवल इतना निभाया कि उसने कह दिया कि मित्र मैं सो रहा हूँ, मैं उठ कर दरवाजा नहीं खोल सकता। केवल इतना उसने मित्रता की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। परंतु जिसको जरूरत थी न केवल अपने लिए परंतु अपने साथी मित्र के लिए जो उसके पास आया था, उसको खिलाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उसने लगातार उसको मांगता रहा, लगातार खटखटाता रहा। हो सकता होगा उसके अंदर विश्वास रहा होगा कि मेरा मित्र जो अंदर सो रहा है उसके पास है, मैं मांगते रहूंगा। इस आधी रात के समय मैं और किसके पास जाऊंगा हाथ फैलाने के लिए? मैं अपने सबसे अच्छे मित्र के पास आया हूं कि वो मुझको देगा। मैं उसको पुकारूंगा, मैं उसको चिल्लाऊंगा। यदि सामने वाला इनकार कर रहा है तो मैं और किसके पास जाऊंगा? इसको छोड़ और कोई मेरा नहीं है जो मेरी सहायता कर सकता है। इस बात को उस व्यक्ति ने जान लिया जो दरवाजे में खड़ा होकर खटखटा रहा है। इसलिए बाइबल अच्छी बात करती है कि उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वह मित्र अंदर से उठता है और उसको जितनी जरूरत होती है, जितनी आवश्यकता होती है, उतना उसको देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने घटना के द्वारा सरल सी बातों को हमको सिखाया और क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के इस वचन को देखें, लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ। यीशु मसीह कह दिया कि मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर लिखा है जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है। इसलिए मैं अपनियों इस वर्तमान कठिन समय में, इस दुख के समय में, इस पीड़ा के समय में हमको प्रभु के इस वचन पर भरोसा रखना है। प्रभु के इस वचन पर भरोसा रखना है जिसमें यीशु मसीह ने कहा है जो कोई मांगेगा उसे दिया जाएगा। लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है वह उसे प्राप्त हो तो उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये सरल सा वचन आज मेरे और आपके लिए है। मुझको और आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे होंगे अपने जीवन के लिए, किसी बातों के लिए, किसी विषय के लिए। हो सकता है उसका उत्तर आपको पता नहीं चल रहा होगा आज में। हो सकता है 1 घंटा से प्रार्थना कर रहे होंगे, 1 घंटा से उसको मांग रहे होंगे। हो सकता है 1 दिन हो गया होगा, हो सकता है 1 सप्ताह हो गया होगा, हो सकता है 1 महीना हो गया होगा, हो सकता है 1 साल हो गया होगा, हो सकता है 1 साल से अधिक भी हो गया होगा। किसी बात को आप प्रभु के सामने मांग रहे हैं या प्रार्थना में उन बातों को प्रभु के सामने रख रहे हैं, लेकिन याद रखिए वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने दृष्टांत को सिखाया और कहा कि हमको लगातार मांगते रहना है, लज्जा छोड़कर। अर्थात यीशु मसीह ने यहाँ पर एक भिखारी होने के लिए हमको नहीं कहा है, परंतु अपने अधिकार को उपयोग करने के लिए कहा है कि मुझको और आपको जो उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, इसलिए मुझको और आपको उस प्रभु के अधिकार को उपयोग करना है। एक पुत्र के समान पिता के सामने जाना है। हालेलुया। आप परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि बाइबल हमको इस बात को सिखाती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। क्या आज आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है कि नहीं? सबसे अच्छी बात, सरल सी बात, मैं और आप जो आशीषों को प्राप्त करते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा वह यह है हमारे पाप धुलते हैं, हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ साथ परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया था यीशु मसीह को, उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आपके पास अधिकार आएगा परमेश्वर की संतान बनने का, जगत के सृष्टिकर्ता के संतान बनने का अधिकार आएगा। और उसने एक संतान के रूप में आप अपने पिता के पास जाएंगे और उससे मांगेंगे, क्योंकि आगे जब हम घटना को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पिता और पुत्र के रिश्ता को बताया गया है। पिता और पुत्र की घटना को बताया गया कि कैसे पिता और पुत्र एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और पुत्र जो कुछ पिता से मांगता है पिता उन्हीं चीजों को देता है। और इस घटना के द्वारा परमेश्वर इसी बात को हमको सिखाना चाहता है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता है। याद रखिए इसका पृष्ठभूमि यही है कि यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। अब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो उसके चेलों ने इस बातों को देखकर कि यीशु प्रार्थना करते हैं, उन्होंने कहा कि हमको प्रार्थना करना सिखा। और यीशु ने प्रार्थना करना सिखा और क्या कहा
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और यीशु मसीह ने सबसे पहली बात जो अपने चेलों को सिखाया हुआ यह है, उसने अपने चेलों को इस बात को सिखाया कि अपने परमेश्वर को पिता कहना। हे हमारे पिता, एक रिश्ते को उसने स्थापित किया। उसने कहा कि तुम्हारा पिता कोई है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है जो तुम्हारा फादर है। गॉड इज आवर फादर। परमेश्वर हमारा पिता है। ही इज आवर हेवनली फादर। इस बात को आप जान लीजिए। हो सकता है कि संसार में आपका कोई न बचा हो, आप संसार में अनाथ हो सकते हैं कि आपके माता आपके पिता आपको छोड़कर इस पृथ्वी से चले गए होंगे, लेकिन अभी भी कोई है जो आपका पिता है, जो आपका परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। और इसने प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को सिखाया। इस बात को जान लो कि परमेश्वर, जो परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, वह तुम्हारा पिता है। जब कभी तुम प्रार्थना करते हो तो पिता से मांगते हो, तुम पुत्र हो। और इस लज्जा छोड़कर मांगना सीखो। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया यहाँ पर। हालेलुया। कि बाइबल आगे इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने सिखा दिया कि जो कोई मांगेगा उसे मिलेगा, जो कोई ढूंढेगा वह पाएगा, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। कि परमेश्वर का वचन आगे भी इस बात को कहता है, प्रभु का वचन आगे भी इस बात को हमको सिखाता है, वह लिखा हुआ है। अब आगे पिता और पुत्र के रिश्ते को प्रभु का वचन यहाँ पर सिखाता लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। एक सरल सा समझ वाली बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया और कहा कि तुम में से ऐसा कौन सा पिता है, जब तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगता है तो क्या रोटी के बदले पत्थर देते हो। प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाया, यदि तुम्हारा पुत्र यदि तुमसे रोटी मांगता है तो क्या उसका पिता रोटी मांगने पर उसको पत्थर देता है। यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया और कहा, जो तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र यदि तुमसे मछली मांगता है, क्या मछली के बदले सांप उसको दिया जाता है। यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा कि तुम्हारा पुत्र तुमसे अंडा मांगे तो क्या अंडा के बदले उसे बिच्छू दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, एक पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। हालेलुया। एक पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को भी सिखाया हमको वर्तमान समय में जब अलग अलग बातों के लिए अपने जीवन को खोल रहे हैं प्रभु के सामने, तो इस बात को भी हमको नहीं भूलना है। इस कठिन परिस्थिति में यह अंत के दिनों का यह चिन्ह भी होगा। तो प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों में वह अपना आत्मा सारे प्राणियों पर उंडेलेगा। इसलिए इस अंत के दिनों में मुझको और आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भी भर जाना है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको इन दिनों में जब आप संकट के समय में हो या आप ऐसे कठिन समय में हो, इस कठिन और संकट के समय में आपको अपने आत्मा की चिंता जरूर करना है। आपको अपने जीवन की चिंता जरूर करना है। न केवल आपको भोजन की चिंता करना है, न केवल वस्त्र की चिंता करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखा दिया कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता न करना। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपका परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और इसलिए वह आपके अंदर अपनी आत्मा को भी देना चाहता है। और पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में देना चाहता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मानव जाति के दुखों को सहे, क्रूस की मृत्यु को सहा, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, 40 दिन तक इस पृथ्वी पर दिखाई देते रहे। और जाने से पहले यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था, जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8 वचन को आप पढ़ेंगे, इसी बात को आप प्राप्त करेंगे। उसने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी का छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो ये जो महीना हम बिता रहे हैं, मई का महीना, बीते
बीते दिनों हमने यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के संबंध में बहुत सारी शिक्षाओं को अलग अलग प्रभु के दासों के माध्यम से देखेंगे। और आने वाला जो 31 मई है, 31 मई का जो समय है, वो दिन है, वह दिन पेंतीकोस्त का दिन ठहराया गया। अर्थात वह दिन एक ऐसा दिन था जिसमें परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेला और 120 लोग परमेश्वर के आत्मा से भर गए। कहने का परमेश्वर इन दिनों अपने लोगों को अपने आत्मा से भरना चाहता है, परिपूर्णता में देखना चाहता है कि मैं और आप उसके आत्मा से भर जाएं। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आशा को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का आत्मा हमको जीवन को देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है कि जीवन करे, डर और भय को दूर करे। यह संसार पूरा मृत्यु के भय से, बीमारी के भय से, महामारी से, जगह जगह चर्चाएं केवल विनाश की हो रही है। इससे सुनकर मनुष्य का जीवन घबरा गया है, व्याकुल हो गया है। इन ऐसी परिस्थिति पर मुझको और आपको हमारे शरीर के अंदर परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी जरूरत है। इसलिए जब आप परमेश्वर के आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे, आपका जीवन बलवंत होगा, आप फलवंत होंगे और प्रभु यीशु मसीह के लिए सामर्थ्य जीवन को व्यतीत करेंगे। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया अपने चेलों को, तो जब प्रार्थना की शुरुआत में ही उसने इस बात को सिखा दिया कि परमेश्वर की आत्मा को मांगो। इसलिए कह दिया कि जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर न देगा। ओ परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आज के दिन मैं आपको केवल उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। और इस घटना को हमने देखा, एक व्यक्ति के घर में उसका यात्री मित्र आया, उसको जरूरत थी, वह उसी मित्र के पास गया। हो सकता है उसको आशा रहा होगा, उसको उम्मीद रहा होगा कि मैं अपने मित्र के पास आधी रात को भी जाऊंगा, वह मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। परंतु उसके मित्र होने के कारण उसको नहीं मिला, परंतु लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसको प्राप्त हुआ। आप अपने जीवन में कौन सी बातों से स्ट्रगल कर रहे हैं? कौन सी बातें आपको परेशान कर रही है? लज्जा छोड़कर प्रभु से मांगे, गिड़गिड़ाएं प्रभु के सामने रोएं, प्रभु के सामने अपने जीवन को रखें। याद रखें, वो परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, उस प्रभु ने आपको नहीं त्यागा है। माता के गर्भ में रचने से पहले उसने आपके जीवन की अपनी योजनाओं को बना लिया है। वह कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारी हानि के लिए, परंतु तुम्हारे के लाभ के लिए है। वह परमेश्वर हमसे कहता है कि जितने हथियार तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाश करने के लिए, तुम्हारे नुकसान के लिए बनाया जाएगा, उसमें से कोई तुझ पर सफल न होगा। वो परमेश्वर हमारे जीवन की सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर तैयार है, अपने स्वर्गीय सेना को हमारे लिए भेजने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रियो, भय ना खाएं, उस परमेश्वर पर विश्वास रखें जो महान है, उस यीशु के नाम पर भरोसा रखें। यदि आप अभी तक प्रभु यीशु को अपने जीवन को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए, मन फिराएं, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा को मांगे, इस बात को जाने यीशु ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। जगत का सृष्टिकर्ता और जगत का उद्धारकर्ता केवल यीशु नासरी परमेश्वर है। और उसने हमको इस बात को सिखाया, हमको पिता से बात करना है, पिता से मांगना है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे जीवन की सहायता करेगा, हमको मांगना सिखाएगा और हमारे जीवन में वह कार्य करेगा। इसलिए आइए, मैं और आप जब प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं, आप जहाँ कहीं हैं, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। सरल सी इस बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें कि हमको लज्जा छोड़कर प्रभु से मांगना है, हमको हार नहीं मानना है। Surely God will answer our prayer. Whatever the circumstances and situation we are having, we are facing in our life, we need to ask to the Lord that the Lord intervene in our life. प्रभु हमारे जीवन में इंटरव्यू करें, प्रभु हमसे मुलाकात करें। निश्चय वह परमेश्वर हमको छोड़ नहीं दिया है, वो परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आज के दिन मेरी प्रार्थना आपके जीवन की है कि आप प्रभु से मांगना सीख जाएं, प्रभु के सामने खटखटाना सीख जाएं, प्रभु के सामने ढूंढना सीख जाएं। तो प्रभु आपके जीवन के तैयार है। याद रखें, तो प्रभु आपको कभी निराश नहीं करेगा, तो प्रभु का कभी आपको उदास नहीं करेगा। तो प्रभु हमेशा जीवन में आनंद को देने वाला परमेश्वर है। जिसे यीशु मसीह ने कहा, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आइए कुछ क्षण प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। अब हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अब हमारे साथ मिलकर प्रभु के नाम को पुकारें। वो प्रभु महान है,
तो प्रभु जय देने वाला परमेश्वर है, तो प्रभु कृपा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपको अपने जीवन के अंदर ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी बात के लिए मांग रहे हैं और आप उसको वह मिल नहीं रहा आपके लिए, मैं आपको आश्वसित करता हूँ, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, निश्चय उन बातों को मांगते हैं प्रभु के सामने, निश्चय अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने लगातार रखें। यह व्यक्ति लज्जा छोड़कर मांगता रहा, आधी रात के समय भी यह खटखटाता रहा, आधी रात के समय भी कहता रहा कि मित्र, मेरा यात्री मित्र है, मुझे 3 रोटियां दे दे। और लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसका मित्र जो सो रहा था, अपने बच्चों को लेकर सो रहा था, वह उठा और उठकर जितनी उसकी जरूरत थी उतना उसको दे दिया। इसमें भी प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें, प्रभु से मांगे, वो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों को देने के लिए तैयार है, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। आप जहाँ कहीं हैं, आप हमारे साथ प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु दया कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिताजी, हम यीशु के नाम से एक एक प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो हमारे साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं प्रभु जी, जो चाह रहे हैं परमेश्वर की उनके जीवन में आशीषें आएँ। मैं तुम्हें प्रार्थना कर, हो सकता है इनके जीवन की समस्याएं गंभीर होगी प्रभु, वो लगातार आपसे प्रार्थना करते हुए हार उनके पिता किसी बातों के लिए बहुत समय से, लेकिन प्रभु उनको उत्तर नहीं मिल रहा होगा उनको। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कभी भी हार न माने, परसिवरेंस उसके अंदर आने पाए, दृढ़ता की बातों को अपने अंदर वो रखने पाए प्रभु जी। प्रभु आपके सामने वो विलाप करने पाए, आपके सामने गिड़गिड़ाने, आपके सामने मांगने पाए प्रभु, आपके सामने दुहाई देने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से एक प्रियों के प्रार्थना करता पिता, हम हार मानने वाले लोग नहीं पिता, परंतु हम जीतने वाले लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह में मैं और मेरे लोग जयवंश से बढ़कर हैं। इसलिए हे यीशु नासरी, आप कृपा करें, यीशु के नाम से हमारे लोगों को बचा प्रभु। यीशु नासरी, जब कितनी महामारी फैल रही प्रभु, यीशु के नाम से थामिए इसे, यीशु के नाम से हम लज्जा छोड़कर लोगों के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु, उनके जीवन को छंगाई करिए प्रभु। यह यात्री मित्र आया प्रभु, अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसने नहीं मांगा प्रभु, परंतु दूसरों की भूख को मिटाने के लिए यह अपने मित्र के पास गया प्रभु और उसने मांगा। हम भी प्रार्थना करते प्रभु, हमारे मित्र, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा नगर, हमारा देश, विश्व पूरे इस महामारी में, इस आतंक में, इस भय में ग्रसित हो गया प्रभु। यीशु के नाम से स्वर्ग के परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर और एक कोविड-19 जड़ समेत जलकर नष्ट हो जाने पाए, यीशु के लहू की सामर्थ काम करने पाए प्रभु। कृपा कर जो इन दिनों अपने जीवन में निराश हो गए प्रभु, हताश हो गए प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी निराशाओं को दूर कर, उनकी परेशानियों को दूर कर प्रभु। जो किसी न किसी कारण से घटी में है प्रभु, उनकी घटी को दूर करे, यावा चरवाहा बनकर उनके लिए उपाय करे प्रभु जी, उन्हें हरी हरी चराई में बैठाए, किसी भी भली वस्तु को नहीं घटी न होने पाए। हे प्रभु कृपा कर, हर एक श्रमिकों के लिए, हर एक मजदूरों के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कर रहे हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षा देना यीशु के नाम से, कोई बीमारी उनके जीवन पर न आने पाए प्रभु जी। हर एक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक स्टाफ के लिए प्रार्थना करते, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो प्रभु, यीशु के नाम से आप उनकी सुरक्षा करना। हे स्वर्ग के परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेज और इस अदृश्य शक्ति को, इस अदृश्य महामारी को, ये इनविजिबल वायरस को जड़ समेत जलाकर नष्ट कर दे। यह हवा प्रभु अपने कार्य को प्रकट कर, हम यीशु के नाम से प्रेस चर्च के हर एक परिवारों को आपके हाथ में रखते हैं, ब्लेस करिए। हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं कोरबा की कलीसियाएं पिताजी, उन्हें आशीषित करिए। हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित करें। हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुरक्षा को दीजिए प्रभु। हमें सिखाए कि हम अपने प्रार्थना के जीवन में मजबूत बन सके। हमें सिखाइए कि हम लज्जा छोड़कर आपसे मांगने वाले बनने पाए, हम हियाव न छोड़े, हम निरंतर प्रार्थना करते रहे प्रभु परमेश्वर, निरंतर आपके सम्मुख में जाना सीखे प्रभु जी। आधी रात के समय भी यह व्यक्ति अपने मित्र के पास गया प्रभु, चाहे दिन हो चाहे रात हो प्रभु, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर प्रभु, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो पिता, हमें सिखा कि हम आपके पास जाएं अपने जीवन की जरूरतों को लेकर प्रभु। जितने भी मेरे लोग हैं प्रभु परमेश्वर, जिन दोनों कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, उनकी कमजोरियां दूर होने पाए यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से समृद्धि आने पाए प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से सुख आने पाए प्रभु, यीशु के नाम से शांति आने पाए। फादर इन जीसस नेम लॉर्ड वी स्पीक योर कंप्लीट हीलिंग ऑफ गॉड, वी स्पीक योर कंप्लीट डिलीवरेंस इन जीसस नेम, वी स्पीक प्रॉस्पेरिटी इन जीसस नेम, वी स्पीक गुड हेल्थ एंड वेल्थ इन जीसस नेम। Father, bless each and every one, O Lord. Let the spirit of perseverance must dwell in our life, O God. प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर दृढ़ता की आत्मा को दे, स्थिरता की आत्मा को दे कि हम न बहके न भटके। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक को आशीष दीजिए। आपने हमारी सहायता किया प्रभु, धन्यवाद। फादर, आपने हमारे जीवन को आशीषित किया प्रभु, धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु जी धन्यवाद करता पिता कि आप महान परमेश्वर हैं, आपने आशीष दिया, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक देखने वालों को आशीष दीजिए, हर एक परिवार और घराने को संभाले प्रभु, कृपा करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबों को प्रभु आशीष दे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना संगति में जुड़े और इससे जो वचन हमने सीखा है, जो प्रार्थना हमने किया है, इसके द्वारा आपने निश्चय आशीष को पाया होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।